श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज हम जिस व्याधि पर चर्चा करने जा रहे हैं उस व्याधि का नाम है वेरिकोज वेन। घुटनों के नीचे पैरों की पिंडलियों में नसों के गुच्छे से बन जाते हैं। कभी कभी वह नसों के गुच्छे इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि हमारे हाथ के अंगूठे के जितने मोटी नसें उभर जाती हैं और गुच्छे गुच्छे से बना लेती हैं। शुरू में इस व्याधि से कोई तकलीफ नहीं होती है, परंतु जब यह बढ़ने लगती है तब यह नाना प्रकार के कष्ट देती है। तब इसमें तनाव होता है, दर्द होता है, और कई बार वह तनाव और दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसके कारण फीवर तक रोगी को आने लगता है। खास करके जब वेरिकोज वेन अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जब रस्सी की तरह उसके गुच्छे बन जाते हैं, रात्रि में बहुत पीड़ा देने वाला यह बन जाता है। पेशेंट सोने जाता है तब उसमें तड़तड़ाने जैसा दर्द होता है, जिसके कारण निद्रा का भी नाश हो जाता है। रोगी के चलने में अकड़न होती है, दर्द होता है, और रात्रि में सोने के समय वह तड़तड़ाने जैसा फील होता है, जिसके चलते रोगी की नींद भी खराब हो जाती है। यूं एक छोटे से ऑपरेशन से वेरिकोज वेन की समस्या से मुक्त हुआ जा सकता है, परंतु बिना ऑपरेशन के भी इस समस्या से आप मुक्त हो सकते हैं। बिना ऑपरेशन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसी की औषधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आदरणीय मित्रों, जिस औषधि का मैंने चुनाव किया है वेरिकोज वेन समूल नष्ट हो जाने के लिए, वह औषधि और भी कई व्याधियों में ऑटोमेटिक लाभकारी सिद्ध हुई है। यूं तो आज मैं वेरिकोज वेन पर ही चर्चा कर रहा हूं, परंतु जो औषधि बता रहा हूं वह वेरिकोज वेन के अतिरिक्त और भी कई घातक आपके शरीर में व्याधि हैं जो आपकी नसों से ही जुड़ी हुई हैं, उनमें भी उतनी ही शक्ति से कार्य करती है। तो एक व्याधि तो हो गई वेरिकोज वेन, नसों का गुच्छा बन जाना। दूसरी एक व्याधि है शरीर का कोई भी अंग कई बार शून्य पड़ जाता है। कोई एक अंग, जैसे हाथ का अंगूठा केवल शून्य है, बाकी हाथ पूरा ठीक है। कोई उंगली शून्य पड़ गई है, या बीच में शरीर में कहीं शून्यता आ गई है किसी एक पॉइंट पे। पूरे शरीर में कोई भी एक अंग यदि शून्य पड़ गया है, या कई बार पूरा का पूरा हाथ ही शून्य पड़ गया है, उसके लिए भी वह औषधि रामबाण की तरह कार्य करेगी, जो मैं वेरिकोज वेन से संबंधित आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 3, किसी को केवल चेहरे का लकवा आ जाता है, जैसे आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, अचानक लकवा ग्रस्त होने से, जबड़ा टेढ़ा हो जाना, आपके खाने वाले मुंह का टेढ़ा हो जाना, यानी कि आपके चेहरे पे यदि लकवा ग्रस्त होने के निशान अभी भी हैं, उसके लिए भी यह औषधि रामबाण होने जा रही है। चौथी एक डिजीज है नर्वस सिस्टम। चूंकि जो औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूं यह तीव्र रक्त शोधक है, रक्त प्रसादक भी है। दुनिया में जितने भी रक्त वर्धक टॉनिक हैं उन सबका पितामह कहा जा सकता है इस औषधि को, जो मैं बताऊंगा, जो आपके रक्त को शुद्ध तो करेगा ही, रक्त प्रसादक, रक्त वर्धक का भी कार्य करेगा, यानी कि रक्त की वृद्धि भी होगी। और जब कोई औषधि रक्त प्रसादक, रक्त वर्धक होती है तो वह आपके रक्त में जमे हुए किसी भी प्रकार के गंदले पदार्थ को बाहर निकाल देने का भी कार्य करती है।
आदरणीय मित्रों, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने वाली है वह औषधि, चूँकि आपके ब्लड के सर्कुलेशन को सही करेगी। और जो औषधि चूँकि मैं बताने जा रहा हूँ वह जितने भी रक्तवर्धक टॉनिक इस जगत में हैं, चाहे वह किसी भी पैथी के द्वारा बनाए गए हैं, उन सब का पितामह कहा जा सकता है उस औषधि को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपके रक्त को प्यूरिफाई भी करेगी, आपके रक्त का वर्धन भी करेगी और आपके रक्त को में जमे हुए जो गंदले पदार्थ हैं, विषाक्त पदार्थ हैं, उनको भी रक्त से धीरे धीरे आउट करेगी। इसके अतिरिक्त आपके मस्तिष्क में जो सूक्ष्म वहन हैं, कोशिकाएं हैं, उनकी रिपेयरिंग भी करेगी, जिस कारण से मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं, चाहे वह किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, चाहे वह अपतंत्र हिस्टीरिया की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी को मिर्गी इत्यादि की समस्या हो, उसमें भी यह औषधि रामबाण की तरह कार्य करेगी। एक और समस्या है, वह भी हमारी नसों से संबंधित ही है। वह व्याधि है संधिवात। यदि कुछ अधिक दिनों तक हम इस औषधि का प्रयोग करेंगे तो संधिवात कितना भी पुराना हो उससे भी मुक्ति दिलाने वाली वह औषधि है। आदरणीय मित्रों, अब तक आपने सुना होगा कि जब हम किसी व्याधि हेतु किसी औषधि का सेवन करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ होते हैं, परंतु जो औषधि वेरिकोज वेन के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके साइड इफेक्ट ना होकर इतने सारे गुड इफेक्ट हैं कि वह नसों से संबंधित, आपके नर्वस सिस्टम से संबंधित, बाकी भी यदि आप किसी समस्या से ग्रस्त हैं उससे भी मुक्ति दिलाने वाली बन जाती है। एक और अति महत्वपूर्ण इस औषधि का उपयोग है स्नायु दुर्बलता। आपका जो स्नायु तंत्र है, आपके स्नायु तंत्र को यह इतना मजबूत बना देती है, इसका मुकाबला कोई और औषधि उस संबंध में कर ही नहीं सकती। आपका जो स्नायु मंडल है उसको देखते ही देखते 2 से 3 सप्ताह में यह औषधि बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। इतनी स्पीडली दुनिया की कोई और औषधि आपके स्नायु मंडल को शक्ति प्रदान नहीं कर सकती, जितनी कम समय में यह औषधि आपके स्नायु तंत्र को सशक्त बनाती है। औषधि आप नोट कर लें और कैसे उस औषधि को तैयार करना है उसको पूरी तरह सीख लें। सबसे पहले आपने 4 औषधि लेनी है। 200 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण ले लेना है, 200 ग्राम शतावरी चूर्ण ले लेना है, 200 ग्राम गोखरू चूर्ण ले लेना है, 200 ग्राम इसबगोल की भुस्सी ले लेनी है। अब यह जो 3 औषधियां शतावरी, अश्वगंधा और गोखरू मैंने बताई हैं, यह पिसी पिसाई आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी। गोखरू चूर्ण भी आपको पिसा हुआ मिल जाएगा, शतावरी चूर्ण भी आपको पिसा हुआ मिल जाएगा और अश्वगंधा चूर्ण भी आपको पिसा हुआ मिल जाएगा। इसबगोल जैसी है वैसी ही लेना है, उसको पीसना नहीं है। बस इन चारों औषधियों के साथ आपने क्या करना है कि तीनों जो पिसी हुई औषधि हैं उनको एक साथ मिला के 100 टाइम आप खल में डाल के घोट देंगे। आदरणीय मित्रों, घोटने में और पीसने में एक फ़र्क होता है। जब हम पीसते हैं तो पीसने के पीछे हमारा उद्देश्य होता है किसी भी औषधि का मर्दन करना, उसको पीसना यानी कि शक्ति लगाना। परंतु जब हम घोटते हैं, घोटने का मतलब है कि केवल बस हम उनको घोट रहे हैं ताकि वह तीनों औषधियाँ
या जो भी बहु औषधि हमें एक साथ मिलानी है वह एक रस हो जाए। तो जो तीनों पिसी हुई औषधियाँ आपने ली हैं उनको आप 100 टाइम घोटें तो वह एक रस हो जाएंगी। उसके बाद उसमें इस सब गोल मिलाते हैं। डालने के बाद बस 20 टाइम आप उसको घोट देंगे तो इस सब गोल भी उस पाउडर में अच्छे से मिल जाएगी। इस सब गोल को पीसना नहीं है। 4 औषधियों के मिश्रण से एक औषधि आपकी तैयार होगी। इसको इस प्रकार से तैयार करके रख लें, यह आगे हमारे काम आने वाली है। 500 ग्राम आपने शुद्ध गुड़ ले लेना है, बिना मसाले वाला, उसमें मसाला ना पड़ा हो। 200 ग्राम आपने घी क्वार ले लेना है, घृत कुमारी, ग्वार पाठा, एलोवेरा। एलोवेरा के पौधे आपके घर में ही आंगन में होंगे, नहीं तो किसी पड़ोसी के आंगन में होंगे, नहीं तो फिर आप किसी नर्सरी से जाके 2-3 बड़े बड़े पौधे खरीद के ले आए। 10-20 रुपए का एक पौधा आएगा और लाके अपने गमले में लगा दें। उसके जो बड़े बड़े पत्ते हैं उनको तोड़ लें। उसमें से आपने 200 ग्राम सिल्वर कलर का जो गुद्दा होता है वह निकाल लेना है। 300 ग्राम लहसुन की गिरी ले लेनी है, छिली हुई। लहसुन भी अब 2 प्रकार का आने लगा है। एक लहसुन की कली बड़ी बड़ी होती है जिसको चाइनीज लहसुन हम कहते हैं। एक हमारा देसी लहसुन होता है जिसकी कली थोड़ी छोटी होती है, पतली होती है। तो वह जो छोटी और पतली कली होती है वह आपने 300 ग्राम लहसुन ले लेना है, छिला हुआ। अब उस लहसुन को और 200 ग्राम जो आपने घृत कुमारी लिया है, इन दोनों को एक मिक्सी में डाल के अवलेह बना देना है, चटनी बना देनी है। मिक्सी यदि नहीं है तो खल में डाल के, नहीं तो सिलोटी पे अच्छे से पीस के इन दोनों की चटनी बना देनी है। दोनों को मर्दन करके एक रस कर देना है। यह दोनों मिला के एक औषधि आपकी तैयार होगी। इसको भी सुरक्षित रख लें। अब आपने 2.5 kg गाय का दूध ले लेना है और 2.5 kg आपने पानी ले लेना है। ध्यान रहे पानी फिल्टर का लेवें, ऐसे डायरेक्ट किसी तालाब से, नदी से, बावड़ी से या हैंडपंप से ना लेवें। फिल्टर का पानी 2.5 लीटर ले लें। दोनों को आपस में मिला के आग पे चढ़ा दें। उसमें वह लहसुन और जो घृत कुमारी की चटनी बनाई है वह डाल दें और उसको मंदिम आग पर पकने दें। जब आपको लगे कि जो 2.5 लीटर दूध में 2.5 लीटर पानी डाला था वह पानी पूरी तरह जल चुका, केवल दूध शेष बचा, तब उसमें वह गुड़ डाल दें। जब गुड़ अच्छे तरीके से पिघल जाए दूध में, तब वह जो आपने 4 औषधियों का पाउडर बना के रखा है, चारों औषधियों का जो मिश्रण आपने बना रखा है वह डाल दें। अब उसको मंदिम आग पर पकने दें। जब वह पकते पकते गाढ़ा हो जाए, जब वह गाढ़ा हो जाए तब उसमें 200 ग्राम गाय का शुद्ध घी डालकर उस घी में उस टोटल पेस्ट को अच्छे तरीके से भून लें। लास्ट में उसका कलर चेंज हो जाए, हल्का हल्का लाल उस पेस्ट का कलर बन जाए और उसमें हम लड्डू बना सकते हो या बर्फी बना सकते हो, उतना गाढ़ा हो जाए, तब उस कढ़ाई को आप नीचे उतार लें। नीचे उतार के उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद 2-2 तोले के उसमें से आप लड्डू चाहे बर्फी बना के रख लें। यह आपकी औषधि तैयार हो गई। अब इसकी सेवन विधि। आदरणीय मित्रों, वेरिकोज वेन की समस्या वाले जो रोगी हैं, जिनको नसों के मोटे मोटे गुच्छे बन गए हैं, उनको 20 ग्राम यानी कि 2 तोला, चाहे आपने लड्डू रूप में बनाया है या बर्फी रूप में, सुबह खाली पेट दे देना है। ऊपर से 1 कप या अधिक, कितना भी आप दूध दे सकते हैं, कम से कम 1 कप दूध ऊपर से पी लेना है। आधे घंटे तक दूसरा कुछ भी खाना पीना नहीं है। समझो कि वेरिकोज वेन वाले जो रोगी हैं उनका यह प्रथम नाश्ता हो गया सुबह का। इस प्रकार से एक ही टाइम केवल मॉर्निंग में इस औषधि का 2 तोला के रूप में 1 कप दूध के साथ आपने सेवन कराना है। दूध आप चाहे तो अधिक भी पी सकते हैं, परंतु कम से कम 1 कप दूध तो होना ही चाहिए।
यदि अभी नस थोड़ी थोड़ी उभरी हैं तब तो 40 दिन के अंदर अंदर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और यदि अंगूठे जितनी मोटी मोटी नसें उभर गई हैं और वर्षों पुरानी हो चुकी है, तब आपको 3 महीने तक लग सकते हैं। इस योग को निरंतर आप बनाते रहें इतनी मात्रा में और सेवन करते रहें, क्योंकि आगे अब गर्मी का मौसम आने वाला है। आप जितनी मात्रा में मैंने बताया है उतनी मात्रा में एक बार बना के रख लेंगे तो यह आपके घर में ख़राब नहीं होगा यदि आप एयर टाइट करके किसी बर्तन में रखेंगे। क्योंकि आपने जो घी में भून दिया है, उसको घी में भूनने के बाद दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट बहुत लंबे समय तक बिना खराब हुए स्वस्थ रह सकता है। यदि आप घी में ना भूने तो वह 2-3 दिन में ही खराब हो जाएगा। वह जो 200 ग्राम हमने घी डाला है वह इसीलिए डाला है ताकि आप इसको 10-25 दिन सुरक्षित रख सकें एयर टाइट करके। ध्यान इतना ही रखें कि वह बिल्कुल लाल वर्ण का हो जाना चाहिए जब आप उसको घी में भूजे। अगर थोड़ा सा भी कच्चा रहा तो फिर वह जल्दी ख़राब हो जाएगा। यदि लाल वर्ण का आप उसको बना देते हैं तब वह ख़राब नहीं होगा। 10-25 दिन आराम से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। किसी एयर टाइट बर्तन में रख के फ्रीज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से यह औषधि वेरिकोज वालों के लिए अमृत तुल्य है। अब जो वेरिकोज वेन के रोगी हैं उनको एक अतिरिक्त औषधि अप्लाई करनी। एक ऑयल आता है, उसका नाम है महाविषगर्भ तेल। संयुक्त नाम है महाविषगर्भ तेल। यह महाविषगर्भ तेल आपने किसी भी कंपनी का ले लेना है। जो भी प्राचीन आयुर्वेदिक औषधियां बनाने वाली भारत में कंपनी हैं, उन किसी भी कंपनी का महाविषगर्भ तेल ले लेना है। प्रतिदिन स्नान करने के बाद 10 से 15 मिनट वेरिकोज जहाँ बनी हुई हैं वहाँ गोल गोल हाथ से मसाज करनी है इस तेल की। इसके अतिरिक्त और कुछ भी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज रहता है, तो रात्रि में सोने के समय 3 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। मैं अपनी प्रत्येक चर्चा में यह बात कहता हूं कि जब आप दूध के साथ त्रिफला चूर्ण का सेवन करते हैं तब उसके गुण विरेचक हो जाते हैं। दूध के अतिरिक्त अदर किसी चीज़ के साथ आप त्रिफला चूर्ण को सेवन करते हैं तब यदि आप निरंतर सेवन करते हैं तो वह कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देगा। परंतु यदि कॉन्स्टिपेशन है तो अन्यत्र किसी अनुपान के साथ आप त्रिफला चूर्ण लेंगे तो वह पेट साफ नहीं करेगा। परंतु यदि दूध के साथ आप सेवन करेंगे तो उसमें विरेचक गुण आ जाएंगे, वह पेट बिल्कुल साफ कर देगा। कॉन्स्टिपेशन से आप मुक्त हो जाएंगे। अब बाकी जो समस्याएं मैंने कही वेरिकोज वेन के अतिरिक्त, यदि उनमें से भी कोई समस्या किन्हीं भी भाई बहन को है, वह भी इसी प्रकार से 2 तोला के करीब इस अवलेह का दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। सुबह खाली पेट कर लें या रात्रि में सोने के समय कर लें, एक ही टाइम केवल। उनको तेल इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। वह निरंतर जितनी बाकी मैंने समस्या कही हैं उनमें से किसी भी एक समस्या से ग्रस्त हैं तो इसी प्रकार से इस महान औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से सभी को लाभ मिलेगा, चाहे वह किसी अंग की शून्यता के कारण पीड़ित हों, चाहे उनका नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो गया हो या मस्तिष्क से संबंधित और कोई विकार हो जैसे आधा सीसी, अपतंत्र इत्यादि, या किन्हीं को संधि वात हो, चाहे जितना भी पुराना हो, वह इस औषधि का सेवन इस प्रकार से यदि करेंगे तो पुराने से पुराना संधि वात भी निर्मूल हो जाएगा। जो माताएं गर्भवती हैं बस उनको यह औषधि का सेवन नहीं कराना है। बाकी आप निसंकोच, यदि कोई अडल्ट है, 18 साल से ज़्यादा आयु वर्ग का व्यक्ति है, उसको इतनी मात्रा में इस औषधि का सेवन करा सकते हैं। और यदि वह 7 साल से 18 साल के बीच का है तो हाफ मात्रा में इस औषधि का प्रयोग करा सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जितने रोग मैंने कहे हैं उनमें से किसी भी रोग हेतु आप इस महौषधि का यदि प्रयोग करते हैं बनाकर,
इस बात का ध्यान रखें कि इन सभी रोगों को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनसे तो आपको मुक्त होना ही पड़ेगा, वरना तो आप एक तरफ तो उन रोगों को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करते रहेंगे किसी न किसी रूप में, और दूसरी तरफ औषधि का सेवन करते रहेंगे, तब आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलेगा। जो रोग आपको है, जितने रोग 6-7 मैंने बताए जिनसे संबंधित यह औषधि आप सेवन करने वाले हैं, उन रोगों को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनका परित्याग आपको करना ही होगा, और वह औषधि और वह चीज़ें इस प्रकार से हैं, उनको तो आप निश्चित रूप से ध्यान में अपने रखें। एक तो आजकल चिकनी तोरी आती है जिसको घियोड़ा भी कहते हैं, घिया तोरी भी कहते हैं, जिसको बिना छीले ही आप तरकारी बना लेते हैं। 2 प्रकार की तोरी आती है। एक तोरी का छिलका जो है वह सख्त होता है, सख्त धारी होती है उस पर, उस छिलके को छील कर ही आप अंदर जो उसका गिरी निकलती है उससे तरकारी तैयार करते हैं। एक तोरी है जो बहुतायत में पैदा होती है, चिकनी चिकनी, जिसको छीलने की भी आवश्यकता नहीं होती, वह आप साथ के साथ ही काट के तैयार कर लेते हैं, वह आपके लिए जहर है। वेरिकोज वेन की समस्या जिनको हो, या और बाकी जो मैंने समस्या कही हैं जो आपके रक्त से संबंधित हैं, इन सभी समस्याओं में बैंगन की सब्जी, गोभी की सब्जी, हरी मटर, केले की सब्जी, कटहल की सब्जी, भिंडी की सब्जी, अरवी की सब्जी, यह आपके लिए नुकसानदायक है। इनको तो आपने एक बार भी नहीं खाना है, 100% में छोड़ देना है। जब आप पूर्ण रूप से औषधि का सेवन करके स्वस्थ हो जाएंगे फिर आप चाहे तो खा सकते हैं। जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक आपको इन चीज़ों को नहीं खाना है। कुछ और भी चीज़ें वैसी हो सकती हैं जो आपकी नॉलेज में हो, जिसका आप उपयोग करते हो। उसके लिए बस आपने इतना समझ लेना है कि जिस सब्जी तरकारी काटने पर लस लस पदार्थ निकलता हो, जैसे भिंडी में लस लसा पदार्थ निकलता है, जैसे अरवी में लस लसा पदार्थ निकलता है, वैसी कोई भी तरकारी आपने बना के नहीं खानी है। जिस सब्जी तरकारी को काटने पर दूध जैसा पदार्थ निकलता हो वह भी आपने नहीं खानी है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में गुरु अमृता औषधि का निःशुल्क वितरण होता है। वह औषधि उन भाई बहनों के लिए है जो गठिया, साइटिका और लकवा से पीड़ित हैं। पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी रहते हैं और कितने भी पुराने समय से गठिया, साइटिका, लकवा से ग्रस्त हैं, चाहे 20 वर्षों से बिस्तर पर हैं, वैसे भाई बहनों के लिए गुरु अमृता औषधि अमृत समान कार्य करती है। किसी भी रूप में गुरु अमृता औषधि का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, निःशुल्क उपलब्ध है सभी को। गुरु अमृता औषधि से संबंधित इस चैनल पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें किन किन और समस्याओं में गुरु अमृता औषधि कार्य करती है और किस प्रकार से आप प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में आकर हमारे यहाँ से वह औषधि ले जा सकते हैं निःशुल्क, वह पूरा क्राइटेरिया बताया है। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। जब जब गुरु अमृता औषधि का वितरण होता है या और भी हमारे कोई प्रोग्राम चलते हैं, सभी के लिंक मैं उस चैनल पर शेयर कर देता हूं। आप चाहें तो उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक को सब्सक्राइब कर ले सकते हैं, ताकि आपको हमारे सभी चैनल से संबंधित और सभी प्रोग्राम से संबंधित जानकारियां विदिन ए मिनट मिल जाए। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।